शॉर्ट रिवीजन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का क्या मतलब है? क्रॉसिंग विथ अ सिंगल ट्रेट। मोनो का मतलब ही होता है वन, है ना। तो जब हम लोग एक कैरेक्टर के साथ क्रॉसिंग कराते हैं सिंगल ट्रेट के साथ, तो उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोला जाता है। लेट अस सपोज कि ये ट्रेट जो है कैरेक्टर, वो हाइट है प्लांट का। कौन सा प्लांट? तो पी प्लांट। पी प्लांट का हाइट एक कैरेक्टर है, एक ट्रेट है। अब हमको जैसा पता है कि पी प्लांट को मेंडल ने सेलेक्ट इसलिए किया था क्योंकि उनमें उनको 7 वेरिएशंस दिख रहे थे। वैसे ही हाइट में भी वेरिएशन है। जैसे हाइट का एक वेरिएंट है टॉलनेस और एक वेरिएंट है डॉर्फनेस। टॉलनेस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं विथ कैपिटल टी एंड ड्वार्फनेस को रिप्रेजेंट किया गया है विथ स्मॉल टी। यहाँ पे कैपिटल टी से हम लोग टॉलनेस को इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि टॉलनेस जो है ये एक डोमिनेंट कैरेक्टर है ओवर द ड्वार्फनेस। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग जब भी कोई गैमेट फॉर्मेशन होगा ये सेग्रीगेट हो जाएंगे। तो इसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। सिमिलरली फॉर स्मॉल टी, क्रॉसिंग हमको जैसा पता है बेटा हमेशा पैरेंटल होता है, तो हम कैपिटल टी और स्मॉल टी के बीच में क्रॉसिंग कराएंगे। और जब क्रॉसिंग कराएंगे इन दोनों के बीच में तो हमको पहला जनरेशन मिलेगा विच इज़ F1 जनरेशन। देखो यहाँ पे कैपिटल टी की क्रॉसिंग स्मॉल टी के साथ कराई गई, रिजल्ट क्या आया? कैपिटल स्मॉल। ठीक है। सिमिलरली विथ कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, रिजल्ट टॉलनेस, अगेन कैपिटल स्मॉल टॉल एंड कैपिटल स्मॉल टॉल। तो F1 जनरेशन पे मेरे पास जो रिजल्ट आया वो क्या आया? ऑल टॉल। ठीक है। मेंडल ने जब ये क्रॉसिंग कराई थी टॉलनेस का ड्वार्फनेस के साथ, तो उनको क्या लगा था कि ये कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होते हैं या नहीं। पर हमको F1 जनरेशन जो मिला उसमें क्या दिख रहा है कि जितने भी कैरेक्टर्स आए दे ऑल आर टॉल। ठीक है। अब इससे तो ये सेटिस्फैक्शन हुआ नहीं, क्योंकि ड्वार्फनेस से अगर क्रॉसिंग कराई गई थी तो वो F1 जनरेशन में शो क्यों नहीं हुआ। तो किया क्या गया कि हम और एक जनरेशन यहाँ पे निकालेंगे विच इज़ F2 जनरेशन। ठीक है। अब F2 जनरेशन बेटा हमेशा किस पे निकाला जाता है? F1 पे निकाला जाता है। F1 का रिजल्ट मेरे पास क्या है? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसके बेस पे हम F2 जनरेशन निकालेंगे। F2 जनरेशन पे हमने इसको लाया कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इसकी क्रॉसिंग हम करा रहे हैं अगेन इसके साथ। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मैंने इसको सेग्रीगेट किया यानी कि सेपरेट किया। और जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट क्या आया? देखो कैपिटल टी की क्रॉसिंग कैपिटल टी के साथ, तो कैपिटल कैपिटल, अगेन कैपिटल के साथ स्मॉल। तो ऐसा कुछ मेरे पास रिजल्ट आया। और नेक्स्ट जो लास्ट जनरेशन है यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि स्मॉल टी आया, यानी कि ड्वार्फनेस जो है ये शो हुआ है। ठीक है। ड्वार्फनेस जो है ये शो हुआ है। तो F2 के बेस पे हम यहाँ पे फेनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे। फेनोटाइपिक रेशियो का मतलब होता है बाबू फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकल अपीयरेंस का मतलब जो चीज़ें देख करके पता चलती है ना। किसी को मॉर्फोलॉजी देख के कि कोई लंबा है, बौना है, मोटा है, पतला है, इट इज़ फिजिकल अपीयरेंस। तो इसका रेशियो देखो तो हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे? देख के क्या पता चल रहा है यहाँ पे? कितने टॉल हैं? 3 टॉल है और 1 ड्वार्फ है। तो मेरे पास जो रेशियो आएगा फेनोटाइपिक, किसका फेनोटाइपिक रेशियो? मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। तो फेनोटाइपिक रेशियो मेरे पास क्या आ गया? 3:1 आ गया। सिमिलरली जब हम जेनोटाइपिक रेशियो निकालेंगे तो जेनोटाइपिक रेशियो का मतलब होता है जेनेटिक अपीयरेंस। जेनेटिक अपीयरेंस का क्या मतलब है? जेनेटिक अपीयरेंस मतलब जीन से रिलेटेड अपीयरेंस। यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि कैपिटल टी जीन वाले कितने हैं? तो सिर्फ 1 हैं। ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी जीन वाले कितने हैं? तो 2 हैं। और स्मॉल टी जीन वाले कितने हैं? तो 1 हैं। तो मेरे पास जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जेनोटाइपिक रेशियो आया वो क्या आया? 1:2:1। सो द फेनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज 3:1 and the genotypic ratio of monohybrid cross is 1:2:1। बस यही है छोटा सा एक शॉर्ट रिवीजन मोनोहाइब्रिड क्रॉस का।